अतीत से वर्तमान कक्षा 6 8वां पाठ नए प्रश्न नवीन विचार। इस पाठ का अध्ययन करेंगे हम। तो यहाँ पर एक कहानी दिखाया गया है और उसके साथ इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। पल्लवी की जिज्ञासा है कि नया प्रश्न है, उसके सामने एक नया विचार भी आ रहा है। पल्लवी की नानी प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह स्नान कर आश्रम जाती थी। एक दिन पल्लवी ने भी अपनी नानी के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अगले रविवार को पल्लवी अपनी नानी के साथ आश्रम पहुंची। वहां एक साधु बाबा बैठे थे। वह कथा कह रहे थे और कुछ शब्दों को जो कि पल्लवी नहीं समझ पा रही थी। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। तो यही चीज़ पाठ कहना चाह रहा है, नए प्रश्न और नवीन विचार। जब भी आप कभी पाठ पढ़ते हैं और उन शब्दों को नहीं समझते हैं तो आपके अंदर एक नवीन प्रश्न उठता है, मतलब नया, और विचार मतलब एक नया विचार। तो इस पाठ में महात्मा बुद्ध के विचारों को और जैन धर्म के विचारों को पढ़ने को हमके मिलेगा। बच्चों, जैसा कि आपने अध्याय 6 में व 7 में पढ़ा है, उत्तर वैदिक काल में, जो कि उस समय वैदिक काल में लोहे का प्रचलन था, कृषि का विकास, नगरों का उदय, व्यापार व्यवसाय, सिक्कों का प्रचलन काल में अधिक हुआ। अब क्या था, लोग अपने विचारों को व्यक्त करते थे। अब लोहा उनको मिल चुका था तो कृषि कार्य भी ज़्यादा होने लगे, नगरों का भी विकास हुआ और सिक्कों का भी प्रचलन होने लगा। पशुओं की कमी यज्ञों के कारण होने लगी और उस समय यज्ञ ज़्यादा होने लगा और पशुओं की कमी होने लगी। व्यापारियों पर ब्राह्मणों ने आरोप लगाया। जो व्यापार करते थे उन पर ब्राह्मणों ने एक आरोप लगाया कि आपके चलते ही यह चीज़ हो रही है। समाज में अनेक कुरीतियाँ भी उत्पन्न हो चुकी थी। झूठ और दिखावा का बोलबाला था और उस समय बहुत सारा लोग झूठ भी बोल रहे थे। इसी समय उपनिषदों का संकलन हुआ और उपनिषद का संकलन उसी समय हो रहा था। उपनिषद का संदेश ब्रह्म की प्राप्ति सच्चे ज्ञान से होती है। उपनिषद में कई प्रकार की विचार हैं। इसकी संख्या 100 है। कितनी है? तो उपनिषद की संख्या और 100 है। इसमें ईश, कंठ, केन, मुंडक आदि मुख हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के लिए बैठना या गुरु के पास बैठना। उपनिषदों में पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुरु, शिष्य की चर्चा है। उपनिषदों में जन्म मरण की परेशानियों का संकलन, पुरुष जिनमें ब्राह्मण और राजा राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद का ज़्यादा भाग लेते थे और गार्गी, जो उस समय पढ़ी हुई लड़की या औरत होती थी, उसको गार्गी के रूप में हम जानते थे, वह भी चर्चा में भाग लेती थी। कभी कभी गरीब पुरुष भी चर्चा में भाग लेते थे। गौतम के शिष्य सतकाम जवाला एक निर्धन आदमी थे। सत्य जानने की इच्छा थी, जो उस समय एक प्रसिद्ध विचारक बने और जमाला क्या बने, एक विचारक के रूप में जाने गए। 6वीं शताब्दी में लोगों को धर्म के प्रति झुकाव कम और समाज में कर्मकांडों की महत्ता बढ़ गई। समाज में कई तरह की बुराई फैल दी जा रही थी। इन बुराइयों का विरोध गौतम बुद्ध तथा महावीर जैसे विचारकों ने अपने सिद्धांतों के द्वारा किया। तो गौतम बुद्ध क्या किए, उन सिद्धांतों के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने व्यक्त किया। तो गौतम बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में, जो कि
कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन और माता माया देवी ये बचपन से ही चिंतनशील थे और जीवन मरण के विचार करते थे। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ उनका विवाह होता है। एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ एक दिन एक सन्यासी और एक व्यक्ति की अर्थी को देखते हैं। उनका मन विचलित हो उठता है। मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि वो समाज को नहीं देखे रहते हैं, और जब वो समाज नहीं देखते हैं तो उनको इन चीज़ों की प्राप्ति कैसे हो सकती थी? तो उन्होंने यह समाज नहीं देखा था और उन्हें इसमें उन चीज़ों के लिए रहस्य से कम नहीं था। फिर भी उनकी मृत्यु सोचने लगे, मानव संसार में थोड़े ही दिनों के लिए सुख पाता है, यह सब बेकार है। अंततः घर छोड़कर ज्ञान की खोज में वह अपने घोड़े पर निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज के लिए तपस्या करनी शुरू की। इसी क्रम में वह गाना बजाने वाली स्त्री बोल रही थी, वीणा के तार को इतना मत कसो कि तार टूट जाए, और इतना मत ढीला करो कि संगीत ही निकले। मतलब कि परिस्थिति के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ को वास्तविक ज्ञान बोध गया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। अपने प्रश्न मिल गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहने लगे और उनके सिद्ध बौद्ध कहाए। बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं। और यहाँ पर अशोक ने जो स्तंभ बनाया है उसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। सारनाथ के एक स्तूप बनवाया। बुद्ध अनेक जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेश देते थे। धर्म काफ़ी लोकप्रिय था और यह सरल भाषाओं में था। लगभग उनकी आयु अब बढ़ती चली गई थी। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है। मगध के राजा बिम्बिसार और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। इसमें न जटिलता थी और न ही इसमें बाह्य डंबर था। उनके उपदेश सरल और उस समय की पाली भाषा में दी जाती थी। उनके अनुसार सत्य इस प्रकार से था। दुख सत्य किस प्रकार से था? तो देखिए, दुख जन्म मृत्यु रोग इच्छा वस्तु प्राप्त न होने की दुखी है। दुखी का कारण तृष्णा है। अगर आदमी का तृष्णा अगर पूरा नहीं होगा तो उसे दुख होगा। तृष्णा पर नियंत्रण से दुखों को दूर किया जा सकता है। जो आपकी इच्छाएं हैं अगर वह पूर्ण होती है तो आप अच्छे बनते हैं। अगर वह पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिए आपका मन विचलित होते रहता है। दुखों से छुटकारा मिल जा सकता है और शांति मिल सकती है। इसके लिए बुद्ध ने एक मार्ग बताया जिसे आष्टी मार्ग भी कहते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करना चाहिए। दूसरा है कि सम्यक संकल्प, इच्छा और अहिंसा का विचार नहीं करना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र बोलना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीविका, गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। और छठा है सम्यक व्यायाम, बुरी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। और सातवां है चरित्र, अच्छी बातों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां है एकाग्रचित्त होकर विचार विमर्श करना चाहिए। बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में अनेकों अनुयायियों की संख्या अधिक है। राजगृह में पहला बौद्ध संगीत हुआ। धार्मिक क्षेत्रों में सुधार हुआ। नालंदा और विक्रमशिला में मठ का निर्माण हुआ। साहित्य ग्रंथों की रचना की गई और महात्मा बुद्ध ने उन चीज़ों को भी बताने की कोशिश की जो कि उस समय कुरीतियों से भरा हुआ था।
उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया जिसमें सत्य, धर्म, चरित्र, कर्म, वाणी, संकल्प, दृष्टि, इन सभी की बात की। आगे एक और धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वह है जैन। जैन शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 16 तीर्थकार थे। तीर्थकारों में पांचवा जो कि 23वें और अंतिम तीर्थक 24वें महावीर थे। महावीर का नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईस्वी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला को लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ और 30 वर्ष की उम्र में सत्य की खोज के लिए इन्होंने भी गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। ऋतु जापालिका नदी के किनारे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाने लगे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर सभी जीव जंतु में जीवन है, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मानव के अच्छे कार्य ही उसके पूजनीय बनाते हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताएं, और उन्होंने जो 3 मार्ग बताएं वो बहुत ही इसी मंदिर में उनका जो है यह पावापुरी में है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दर्शनों को किया जा सकता है। उन्होंने बताया, सम्यक दर्शन सभी जीवधारियों को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि सबों में आत्मा निवास करती है। जैन धर्म के प्रवक्ताओं ने बताया कि इसमें क्या है, सभी जीवधारियों में एक आत्मा है और उसमें सच्ची देवता का निर्माण होता है, और सभी जीवधारियों को एक समान समझना चाहिए, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। सम्यक ज्ञान यहाँ कह रहा है, सम्यक ज्ञान से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी ज्ञान से मनुष्य की अज्ञानता दूर होती है। और अंतिम है सम्यक चरित्र, अपनी इंद्रियों और विजयों पर नियंत्रण करना ही। जैन धर्म के त्रिरत्न भी कहे गए हैं। जीवन के दुखों को छुटकारा पाना और मार्ग पर चलने से मिलता है। इनके 5 आदर्श हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता है। इनके अनुसार मुंह पर कपड़ा बांधकर पानी छानकर मुख्य उद्देश्य जीवों को कष्ट न देना है। गृहस्थ जीवन अपनाकर भी धन का पालन करना चाहिए। और जैन धर्म भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अनेक भाषाओं के ग्रंथ भी लिखे गए। कला के क्षेत्र में अनेक मंदिरों का निर्माण, चित्रकला के विकास हुआ। इस प्रचार प्रसार का यह धर्म भारत के सीमित रहा, और यह चीज़ देखने को भी हमें मिला है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ ही वह चीज़ बताई गई है कि किस प्रकार से हमें अच्छे मार्गों पर चलना है। यह धर्म भारत तक ही सीमित नहीं रहा और इसका विकास हुआ, और सब जगह विकास करते हुए यह बहुत सारे देशों में भी गया। तो बौद्ध धर्म के अष्टाई मार्ग की तुलना जैन धर्म के त्रिरत्न से कीजिए। यह पाठ अतीत से वर्तमान कक्षा 6 इतिहास 8वां पाठ था। धन्यवाद।